फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हमारा छंद के भेद। ठीक है, आज हम लोग छंद पढ़ेंगे। तो छंद के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला होता है मात्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद और तीसरा क्या होता है? मुक्त छंद होता है, जिसे मुक्तक छंद भी कहते हैं ना। इसमें यति गण ना तुक ये सारे क्या होते हैं? लगाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छंद के भेद कितने हैं? 3 हैं। और छंद का जो धातु रूप है उसे चद धातु से बना है। किससे बना है? चद धातु से ये बना हुआ है। क्या? छंद की धातु जो है वो चद धातु है। तो मात्रिक छंद, वर्णिक छंद और मुक्तक छंद। ओके, ये 3 छंद हमारे होते हैं। ओके, तो मात्रिक छंद में मात्राओं की गिनती होती है। ठीक है, मात्राओं की गिनती। वर्णिक छंद में वर्णों की। यहाँ पर है छंदों के अंग, मतलब कि छंदों के अंग क्या क्या हैं? तो पहला है चरण या पाद, दूसरा है वर्ण और मात्रा, और तीसरा है यति, और चौथा है गति, पांचवा है तुक, और छठा है गण समूह। है ना, गण समूह एक होता है, उसके द्वारा भी हम वर्णिक छंद पहचानते हैं। ठीक है, तो ये गण समूह वर्णिक छंद के अंतर्गत आता है। लेकिन यति, गति, तुक और मात्रा, वर्ण और मात्रा, चरण, पद, पाद, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। और ये सारे के सारे क्या रहते हैं? छंद में समाहित होते हैं। तो हम लोग देखेंगे यति, है ना, ये तीनों मात्रिक छंद में आते हैं। ठीक है, तीनों क्या? ये पांचों मात्रिक छंद में आते हैं। यहाँ पर है यति, और छंद में ये नियमित वर्ण या मात्रा पर सांस लेने के लिए रुकना पड़ता है, इसीलिए यति का प्रयोग किया जाता है। और यति पता है, जो हम लोग वाक्य पढ़ते हैं, कोई भी वाक्य पढ़ते हैं और बीच में वो कॉमा आता है ना, उसी को हम यति बोलते हैं। ठीक है, रुकने के स्थान को यति या विराम कहते हैं ना। विराम मतलब वही अल्प विराम जो लगा रहता है ना, उसी को यति कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर है गति। ठीक है, गति का मतलब क्या होता है कि लय, यहाँ पर लय और प्रवाह, मतलब कितने अच्छे से तुम पढ़ रहे हो और कितनी तुम्हारी रफ्तार है। ठीक है, पढ़ने का कितना अच्छा तुम्हारे पास टैलेंट है और कितनी अच्छा क्या है, कितना अच्छा प्रभाव है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है कि पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूप। यहाँ पर सहित के पास देखो यति आई है ना, जो सहित है ना, और यहाँ पर हरण के पास संकट हरण है ना, यहाँ पर भी यति आई है ना। तो यहाँ हम रुके ना थोड़ा, पवन तनय संकट हरण, है ना, यहाँ हम रुके हैं ना। नेक्स्ट है हमारी गति। गति का अर्थ है लय या प्रवाह, है ना, मतलब कि प्रवाह का मतलब रफ्तार और लय का मतलब हम कितना अच्छे से उसे बोल रहे हैं। वर्णिक छंदों में इसकी आवश्यकता नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उसमें वर्णों की गिनती की जाती है। ठीक है, ना तो उसमें मात्रा रहती है, ना तो यति होती है, ना तो गति होती है। ठीक है, किसमें? वर्णिक छंद में। लेकिन मात्रिक छंदों में इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि मात्रिक जो छंद होते हैं उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर ये जो पवन तनय संकट हरण है, ये एक मात्रिक छंद है ना। और ये है क्या? तो ये क्या है? हमारा दोहा है। ठीक है, गति का अर्थ मतलब कि ये हम लोग जान चुके हैं। उसके बाद आता है तुक। चरणों के अंत में जैसे वाणी की आवृत्ति हो, तुक कहते हैं। मतलब कि जिस प्रकार से हम कितना अच्छा वर्णों को क्या करें, हम लिखें, जो वर्णों की आवृत्ति होती है। आवृत्ति मीन्स होता है दोहराव, है ना, पुनरावृत्ति, है ना। तो आवृत्ति का मतलब पुनरावृत्ति और दोहराव, है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? तुक कहते हैं। ये संस्कृत छंद में तुक का महत्व नहीं है, मतलब कि ये संस्कृत जो छंद होते हैं उसमें नहीं है, लेकिन तुक ही छंद का प्राण है। बिना तुक के छंद नहीं हो सकता है, ना तो वो पढ़ने में जमता है, ना तो कुछ नहीं। 3 मात्रिक वर्णों के समूह को गण कहते हैं। अब आ गया हमारा गण। 3 मात्रिक छंदों के समूह को क्या कहते हैं? गण कहते हैं, है ना। ये छंद का जो गण समूह होता है वो 3 वर्णों से बना होता है। ठीक है, और गणों की संख्या कितनी होती है? तो 8 होती है। इनके नाम से और तीनों वर्णों के आदि, मध्य और अंत में क्या लगता है? लघु और
कहाँ पर लघु लगेगा और कहाँ पर दीर्घ होगा, इसे समझने के लिए निम्नलिखित सूत्र को स्मरण रखें। मतलब कि इस सूत्र को हमको याद रखना है। यमाता राजभानस लगा, है ना, यमाता राजभानस लगा, 2 बार 3 बार बोलेंगे यमाता राजभानस लगा। तो ये सूत्र क्या किस में काम देता है, हमारा वर्णिक छंद में। यहाँ पर देखो लघु है आ ई उ, मतलब कि जो हम लोग स्वर पढ़ते हैं वो उसमें छोटा आ, छोटी ई, बड़ा उ, छोटा उ और री, ये हर्ष है, इन्हें हर्ष भी बोलते हैं और इन्हें लघु भी बोलते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा गुरु, और गुरु का सिंबल होता है एस, है ना। तो बड़ा आ, बड़ी ई, ए ओ औ और बड़ा ऊ, है ना। और एक होता है अनुस्वर, एक होता है विसर्ग, जिसे बोलते हो अंग और जिसे बोलते हो आह। तो वो होता है आह होता है हमारा विसर्ग और अंग होता है अनुस्वर, है ना। तो ये तो हमारे आते हैं किसमें, गुरु में, है ना। जब हम छंद को पढ़ते हैं तो वो गुरु में आता है। तो मात्रिक छंद, है ना। मात्रिक छंद के रूप कितने हैं, तो सममात्रिक छंद है, अर्धमात्रिक छंद है और विषम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है। सममात्रिक छंद, इसमें ट्रिक क्या है, ट्रिक है चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका। मेरे साथ बोलिए 3 बार, चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत हरि गीतिका, है ना। चारों गीत हरि गीतिका, चारों गीत कैसे हैं, हरि गीतिका है। तो चा से क्या हो जाएगा, चौपाई। चा से हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर सममात्रिक छंद में क्या आएगा, चौपाई आएगी। ठीक है। तो चा से हमारा क्या हो जाएगा, चौपाई हो जाएगी। हमारी ट्रिक क्या है, चारों गीत हरि गीतिका, है ना। तो चा से हमारी चौपाई, और चौपाई में कितने मात्राएं होती हैं, तो 16 मात्राएं होती हैं। इसके प्रत्येक उसमें 16 मात्राएं होती हैं। ठीक है। और फिर रो से हो गया रोला, इसमें 24 मात्राएं होती हैं। ठीक है। उसके बाद है गीत, गीत से हो गया गीतिका, इसमें 26 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है हरि गीतिका, तो हरि गीतिका में 28 मात्राएं पाई जाती हैं। ठीक है। तो ये तो हमारे चारों के चारों क्या हैं, सममात्रिक छंद कहलाते हैं, जिनके चारों बराबर होते हैं ना, तो ये सममात्रिक छंद कहलाते हैं। ठीक है। कौन से, चौपाई, कौन सा मैं सूत्र बताई, चारों गीत हरि गीतिका, है ना। चा से चौपाई, रो से रोला, गीत से गीतिका और हरि गीतिका से हरि गीतिका। नेक्स्ट है मात्रिक सममात्रिक, मात्रिक सम छंद हैं प्रत्येक चरण, है ना। यहाँ पर जो ये सारे क्या हैं, सममात्रिक हैं। ये जो चारों मैंने बताया ये क्या हैं, सममात्रिक छंद हैं। ओके। तो सममात्रिक छंद में चौपाई सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 होती, इसके प्रत्येक 4 चरण होते हैं और चारों चरणों में क्या होती हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं। उदाहरण जैसे है कि सूरज फिर से है मुस्काया, सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। सूरज फिर से है मुस्काया, कोयलिया ने गान सुनाया। यहाँ देखो सूरज बड़ा है तो इसमें 2 मात्राएं, रा में 1 मात्रा, जा में 1 मात्रा, फिर में 1 मात्रा, यहाँ पर, है ना। तो ऐसे मात्रा गिनी जाती हैं। जिसमें बड़ा मात्रा लगा रहता है उसको 2 मात्रा के रूप में गिनते हैं, और जिसमें 1 मात्रा है उसे 1 मात्रा के रूप में गिनते हैं। जैसे यहाँ छोटी ई है तो छोटी ई 1 मात्रा में गिना जाएगा। ठीक है। छोटी ई की मात्रा हमेशा 1 मात्रा में गिना जाता है। यहाँ पर से है इसमें 2 मात्रा के रूप में गिना जाएगा। अब टोटल देखो हमने यहाँ पर काउंट किया, कितनी मात्राएँ हो गई, तो 16 मात्राएँ हो गई ना। अगर यहाँ पर आधा अक्षर आता है वर्ण के बाद तो उसको भी हम 2 मात्रा के रूप में गिनते हैं। ठीक है। यहाँ पर देखो सूरज, यहाँ पर 2, ठीक है, 2 यहाँ पर कितनी है, 2, 3, 4, है ना। सूरज में 4 मात्राएं, फिर में 2 मात्राएं, से में 2 मात्राएं, है ना। तो 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, 2 16, है ना। 16 मात्राएं हो गई ना। कोयलिया में को भी बड़ा है, तो यहाँ पर 16 मात्राएं हैं और यहाँ पर भी 16 मात्राएं हैं। इसके 4 चरण होते हैं, इसमें 16-16 मात्राएं होती हैं। उसके बाद है मात्रिक सममात्रिक छंद में क्या है, 24 मात्राएं वाला प्रत्येक चरण होता है। किसका होता है, ये रोला का होता है। जैसे कि उठो 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 हे वीर आज तुम निद्रा त्यागो न, करो महासंग्राम नहीं कायर ही भागो। करें उठो उठो वीर, वीर आज तुम उठो,
और अपनी निद्रा त्यागो, अपनी नींद को समाप्त कर दो। और आज तुमको महासंग्राम करना है तुम्हारे, और तुम्हें कायर हो करके नहीं भागना है, ठीक है। तुम्हें डर करके नहीं भागना। कायर मीन्स क्या होता है? डरपोक होता है, ठीक है। तो तुम्हें कायर मीन्स कायर हो करके नहीं भागना है, तुमको आज क्या करना है? महासंग्राम करना है। तो यहाँ पर उठो उठो, यहाँ पर देखो उठो क्या है? ऊ क्या है? छोटा। यहाँ पर 24 मात्राएं आ रही है ना, तो इसके भी चारों चरणों में 24 मात्राएं होती हैं, है ना। यहाँ पर आ गया क्या हमारा गीत का, इसके प्रत्येक चरण, हर गीतिका आ गया, इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। किसमें? गीतिका में। गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, ठीक है। गीतिका के प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं पाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पर अर्धमात्रिक छंद हो गया। अब इसके बाद कौन से छंद आते हैं? अर्धमात्रिक, जिसमें क्या होती हैं? आधी मात्राएं रहती हैं, ठीक है। अर्धमात्रिक छंद में कौन कौन आता है? दोहा, सोरठा, बरवे और उलाला। तो यहाँ पर दोहा में 13 और 11 मात्राएं होती हैं, ठीक है। 13 और 11 मात्राएं होती हैं। सोरठा में 11 13 मात्राएं होती हैं, और ये दोहे का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। ये दोहे का सोरठा क्या है? दोहे का ठीक उल्टा होता है, ठीक है। बरवे में 12 और 7 मात्राएं होती हैं। पहले चरण में 7 और दूसरे चरण में 12 मात्राएं होती हैं। तो उलाला में 15 और 13 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो इनमें हम लोगों को अर्धमात्रिक छंद इसे कहा जाता है। किसको? दोहा, सोरठा, बरवे, उलाला को अर्धमात्रिक छंद कहते हैं इसे, ठीक है। तो यहाँ पर दोहा और सोरठा, इस दोहा का ठीक उल्टा है क्या? सोरठा, है ना, क्योंकि इसमें 13 11 और इसमें 11 13, है ना। तो इसमें 13 मात्राएं, दोहे में 13 मात्राएं, पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और इसके तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, चौथे चरण में पहले चरण में 13 मात्राएं होती हैं, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती हैं, और इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी होती हैं? 11 होती हैं, ठीक है। इतना फ़र्क है कि इसके पहले और दूसरे तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं होती हैं, और उलाला में, हाँ, यहाँ पर देखो 13 + 24, 11 + 24 हो गया, 24 मात्राओं वाला ये छंद है। लेकिन हमको रोला से कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि रोला में भी 24 मात्राएं होती हैं, ठीक है। तो 24 मात्राएं वाला होता है, लेकिन वो सममात्रिक छंद होता है, ठीक है। वो सममात्रिक छंद होता है। तो यहाँ पर अर्धमात्रिक छंद का जो होता है, यहाँ पर वो प्रथम तृतीय, मतलब कि जो पहला पद होता है, पहला चरण और तीसरा चरण, वो हम लोग गिनते हैं, ठीक है। तो जैसे प्रथम चरण में 13 होती हैं, किसमें? दोहा में, ठीक है। और द्वितीय और चतुर्थ में 11 होती हैं। द्वितीय चरण और चतुर्थ चरण मतलब कि जो लाइनें होती हैं, तो पहली लाइन में 13 और तीसरी लाइन में 13 और दूसरी लाइन में 11 और चौथी लाइन में 11। आया समझ में? उदाहरण है, मेरी भव बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो, राधा नांगरी सोए, जाए तन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर देखो, मेरी भव बाधा हरो, यहाँ पर गिनो, एक, है ना। यहाँ पर मेरी में 2 मात्रा, यहाँ पर 4 मात्रा हैं। भव इसमें 1 1 4, है ना। बाधा 2 2, कितनी हो गई? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 2 12, है ना। 12 हो गए, 12 मतलब 1 13, है ना। 13 हो गई ना यहाँ पे। और यहाँ पर कितनी हुई? 11, है ना। तो ये हो गया हमारा पहला चरण, है ना। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर होए ना। तो यहाँ पर क्या हो गया? हरो तक 13 मात्राएं हुई। हरो तक कितनी हुई? 13 हुई, और उसके आगे कितनी हो गई? 11 हो गई। राधा नागरी सोए, इसमें कितनी है? 11 हुई ना। राधा में 4, नागरी, है ना। नागरी में कितनी है? तो यहाँ पर 2 3 4, है ना। 4 इसमें, और नेक्स्ट देखेंगे मात्रिक छंद। मात्रिक छंद है अर्धमात्रिक छंद में दूसरा छंद कौन आता है? सोरठा आता है। तो सोरठा में प्रथम और तृतीय चरण में कौन सी? 11 मात्राएं होती है ना। और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13 मात्राएं होती हैं ना। प्रथम और तृतीय, प्रथम लाइन और तृतीय लाइन में क्या होती हैं?
13 ना। ये दोहा का ठीक उल्टा होता है, ये मैंने पहले ही बताया, दोहा का ठीक उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ फिर आ गया विषम मात्रिक। विषम मात्रिक किसको कहते हैं? कुंडलीय को कहते हैं। कुंडलीय हमारा क्या है? दोहा प्लस रोला से मिल करके बनता है ना। इसका एक पूरा दोहा होता है और दूसरा रोला होता है। तो एक रोले को और एक दोहे को मिला करके क्या बनता है? कुंडलिया बनता है ना। तो दोहा प्लस रोला को मिला करके क्या बनता है? कुंडलिया बनता है। एक दोहा होगा और एक रोला का उदाहरण होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा छप्पे। छप्पे भी किससे बनता है? ये 6 चरणों वाला होता है। कुंडलिया भी 6 चरणों की होती है और रोला भी 6 चरणों का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर रोला प्लस उलाला को मिला करके छप्पे बनता है। छप्पे और छप्पे 6 चरणों वाला है ना। 6 से छप्पे, 6 से 6 चरणों वाला। ये एक मात्रिक विषम संयुक्त छंद है। इसे संयुक्त छंद भी बोलते हैं क्योंकि एक दोहा होता है, एक रोला होता है। तो एक में 13-11 मात्राओं वाला, 24 मात्राओं वाला रहेगा, एक 24 मात्राओं वाला रहेगा। ठीक है।